Hello everyone, today we will cover the soils of मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की मिट्टी को हम कवर करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी सॉइल्स मिलती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ बिफोर स्टार्टिंग सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश, व्हाट इज़ सॉइल? सॉइल होती क्या है, ठीक है। सो सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। क्रस्ट कैसे देख, जैसे ये क्रस्ट मेंटल कोर, जो क्रस्ट है ये अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है, और क्रस्ट की भी जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है उस टॉप मोस्ट लेयर को ही हम सॉइल बोलते हैं, ठीक है। नाउ सॉइल कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। तो सॉइल में रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जिससे कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है। नाउ अब सॉइल क्या करती है? सॉइल डिपेंड्स ऑन द वेजिटेशन फाउंड ऑन अ स्पेसिफिक एरिया। तो जो सॉइल का टाइप है वो वहाँ पे मिलने वाले वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी सॉइल मिलेगी, वो हम आगे देखेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन मध्य प्रदेश। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में 5 टाइप्स ऑफ सॉइल मिलती है, 5 प्रकार की मिट्टियाँ मिलती है। सो हम डायग्राम से देख लेते हैं। इन दिस नॉर्थन पार्ट वी हैव एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो जो नॉर्थन पार्ट है यहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलेगी। और ये जो इन दिस मालवा प्लेट्यू, ये पूरा मालवा प्लेट्यू है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसमें पूरे में हमें ब्लैक सॉइल मिलेगी जो टोटल 47% है, और ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है। तो लार्जेस्ट एरिया कवर्ड बाय ब्लैक सॉइल। और ये पूरा मालवा प्लेट्यू के साथ ये नर्मदा सोन वैली और सतपुड़ा और मालवा, इन तीनों को कवर करती है। सो मालवा में ब्लैक सॉइल मिलती है, सतपुड़ा के एरिया में डार्क ब्लैक सॉइल मिलती है, नर्मदा के एरिया में डार्क ब्लैक सॉइल मिलती है, और सतपुड़ा के एरिया में शैलो ब्लैक सॉइल मिलती है। अब इसका फर्दर रेशियो देखेंगे तो ब्लैक सॉइल जो है, नॉर्मल ब्लैक सॉइल, वो 37% के आसपास मिलती है, डार्क ब्लैक सॉइल 4% के आसपास, एंड द शैलो ब्लैक सॉइल 7% के आसपास। देन कम टू द ईस्ट पार्ट। अब जो ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ये ग्रीन लाइन के पूरा इधर वाला पार्ट, यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल मिलती है, ठीक है। अब ब्लैक सॉइल और रेड एंड येलो सॉइल के बीच में मिलता है मिक्स्ड सॉइल, ठीक है। नाउ एट द बॉटम ये है बुंदेलखंड, इट इज़ बघेलखंड, मंडला सिवनी वाला जो पार्ट है, यहाँ पे मिलेगी लेटराइट सॉइल, ठीक है। अब ये क्यों मिलेगी, इसके पीछे जो रीज़न है वो है एक्सेसिव रेनफॉल ज़्यादा होने के कारण, ठीक है। और जो प्रोसेस है वो हम आगे देखेंगे। सो नाउ फर्स्ट इज़ आवर ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? सो ब्लैक सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द वॉल्केनिक इरप्शन। जब वॉल्केनो का इरप्शन होता है तो यहाँ लावा निकलता है। यही जब लावा वॉल्केनो के अंदर रहता है तो उसे मैग्मा बोलते हैं, बट जैसे ही ये वॉल्केनो से बाहर आता है तो उसे लावा बोलते हैं। अब ये लावा क्या होता है? सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। उसके बाद में इग्नियस रॉक्स और बेसाल्टिक रॉक्स बनती है, और ये जो इग्नियस और बेसाल्टिक रॉक्स है, इनकी वेदरिंग के बाद जो सॉइल बनती है वो ब्लैक सॉइल बनती है। सो लेट्स सी, वॉल्केनिक इरप्शन होगा, देन लावा का सॉलिडिफिकेशन होगा, देन इग्नियस रॉक्स एंड बेसाल्ट रॉक्स बनेंगे, और फिर उनकी वेदरिंग के बाद जो है ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एरिया इट कवर्स 47% ऑफ मध्य प्रदेश। सो द लार्जेस्ट एरिया कवर्ड by which soil? So it is the black soil, and the area it covered मालवा प्लेट्यू में नॉर्मल ब्लैक सॉइल मिलती है। इन सतपुरा रीजन डार्क ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड, and in नर्मदा सोन वैली शैलो ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड। नाउ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड भूरी और कान्हार, ठीक है। नाउ ब्लैक सॉइल का ब्लैक कलर क्यों है? वाई द ब्लैक सॉइल हैज़ द ब्लैक कलर? बिकॉज ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइम। अब जो लाइम का प्रेजेंस होता है उससे क्या, इट हैज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। तो ये मिट्टी वाटर को होल्ड ज़्यादा देर तक करती है। सो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और वाटर रेजिस्टिंग कैपेसिटी ब्लैक सॉइल के पास है। दिस सॉइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेगू सॉइल और चिरनोजम और ऑटो हिटिंग सॉइल, ठीक है। इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। नाउ इसका जो pH वेरीज फ्रॉम 6 to 6.4%, दैट इज़ अल्कलाइन और बेसिक। अब अल्कलाइन और वो एसिडिक और बेसिक क्या होता है?
ये जो 7 का स्केल होता है pH स्केल, तो 7 से जो नीचे बिलो जो रहता है उसको हम एसिडिक बोलते हैं, और 7 से जो अबो रहता है उसको अल्कलाइन और बेस बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज ब्लैक सॉइल। नाउ सेकेंड इज रेड सॉइल। सो द फॉर्मेशन ऑफ रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है बाय द एरोजन ऑफ आर्कियन एंड धारवाड़ रेंजेस रॉक्स। जो आर्कियन और धारवाड़ रॉक्स का जो एरोजन होता है उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इट कवर्स 37% पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एंड इट इज़ फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज़ बघेलखंड एंड सम पार्ट ऑफ रीवा पन्ना प्लेट्यू। अब जो रेड और येलो सॉइल है इसके कलर का देख लेते हैं। तो रेड कलर क्यों है इसका? रेड कलर होता है आयरन ऑक्साइड के कारण, इसको फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं, FeO। और येलो कलर होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द pH? तो इसका pH वेरी करता है 5.5 to 8.5, दैट इज़ एसिडिक टू बेस। तो ये एसिडिक से बेस वेरी करती है, ठीक है। ये भी मैंने बताया कि एसिडिक 1 to 7 एसिडिक रहेगा और 7 से अबो रहेगा बेस रहेगा। दिस सॉइल इज़ सुटेबल फॉर राइस कल्टिवेशन, कोर्स ग्रेन्स, एंड इसकी फर्टिलिटी लो रहती है। और बालाघाट के आसपास जो राइस प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है, तो ये सॉइल ईस्टर्न पार्ट में ही मिलती है, रेड येलो सॉइल। नेक्स्ट इज़ एल्यूवियल सॉइल, मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ठीक है ना। एल्यूवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय द डिपोजिशन ऑफ रिवर्स के डिपोजिशन से होता है, और ये मिलती है नॉर्थन पार्ट में। तो वहाँ पे चंबल रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ है उनके डिपोजिशन से ये सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। इट कवर्स 7.5% पार्ट ऑफ दी मध्य प्रदेश, और ये सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू या मध्य भारत प्लेट्यू में मिलती है। दिस सॉइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कछारी और लूमी सॉइल, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। मस्टर्ड लगाया जाता है, तो मस्टर्ड बास्केट किसको बोलते हैं? सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू को। इसका जो pH रहता है वो 7 रहता है, सो इट इज़ न्यूट्रल सॉइल। एंड अदर नेम आर खादर एंड बांगर। नाउ खादर इज़ न्यू एल्यूवियल सॉइल एंड बांगर इज़ द ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। नाउ वाई खादर इज़ न्यू एल्यूवियल सॉइल? बिकॉज एनुअल फ्लड्स आते हैं, जहाँ पर भी हर साल फ्लड्स आते हैं तो मिट्टी क्या हो जाती है? छन जाती है, तो वो खादर सॉइल या न्यू एल्यूवियल सॉइल है। और बांगर सॉइल जो रहती है इसके पेबल्स थोड़े बड़े बड़े रहते हैं, और जो खादर रहती है वो थोड़े फाइन पार्टिकल्स रहते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। सो मोस्ट ज़्यादा फर्टाइल खादर रहेगी और बांगर थोड़ी कम फर्टाइल रहेगी। ओवरऑल एल्यूवियल सॉइल इज़ फर्टाइल सॉइल। नाउ लेटरेट सॉइल, ये सबसे स्मॉल पार्ट को कवर करती है मध्य प्रदेश के। फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द एक्सेसिव रेनफॉल, ठीक है। एक्सेसिव रेनफॉल से क्या होता है? सॉइल गोज थ्रू अ लीचिंग प्रोसेस। अब ये सॉइल है, इसमें लीचिंग प्रोसेस में क्या सॉइल है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स है, न्यूट्रिशंस है। तो रेनफॉल होगी तो ये जो न्यूट्रिशंस और ये छोटे छोटे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सॉइल की जो भी फर्टिलिटी कैपेसिटी होती है ये सब नीचे चले जाते हैं, इसको लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं, सब धुल जाता है। तो फिर बाद में क्ले टाइप की सॉइल बच जाती है, ठीक है। इसका जो एरिया है वो बालाघाट मंडला में है, और इसमें प्लांटेशन क्रॉप्स ज़्यादा लगते हैं, जैसे शुगर केन, कॉफ़ी, टी। कॉफ़ी के लिए एक फेमस प्लेस है कुकरू खामला, दैट इज़ इन बैतुल। और ब्रिक्स के लिए ये सॉइल यूज़ होती है, और इट इज़ इन एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक नेचर में होती है। सो दिस इज़ लेटरेट सॉइल। तो लेटरेट सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय दी लीचिंग प्रोसेस, और लीचिंग प्रोसेस एक्सेसिव रेनफॉल के कारण होती है। फिफ्थ वन इज मिक्स्ड सॉइल। सो मिक्स सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द एरोजन ऑफ ग्रेनाइट एंड नीज रॉक्स, जो कि बुंदेलखंड में मिलते हैं। एरिया बुंदेलखंड एंड रीवा पन्ना प्लेट्यू। क्रॉप्स कोर्स ग्रेन्स लगते हैं यहाँ पर, मेज़, ज्वार, बाजरा, मोटा अनाज। सो दिस इज़ मिक्स सॉइल। ये देख लीजिए मिक्स सॉइल, ये जो है ये हमारा ये जो बुंदेलखंड और रीवा पन्ना प्लेट्यू, ये बुंदेलखंड प्लेट्यू आ जाता है, रीवा पन्ना प्लेट्यू आ जाता है। ये एल्यूवियल सॉइल मिलती है नॉर्थन पार्ट में, जो कि सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू है, ठीक है। और ये रेड येलो सॉइल ये बघेलखंड में मिलेगी, और बालाघाट और सिवनी में लेटरेट सॉइल मिलेगी। लेटरेट सॉइल, नाउ मिक्स सॉइल, ठीक है। सो लेट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सॉइल एरोजन। सो व्हाट इज सॉइल एरोजन? Soil erosion is displacement of the particles of soil by various factors। जो सॉइल्स के पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स, जैसे सॉइल है उसके फाइन पार्टिकल्स है, इनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ से तो डिस्प्लेसमेंट हो गया और यहाँ पे आके जम गए,
सो दिस इज़, जहाँ पे आके जम गए उसको डिपोजिशन बोलते हैं, और जहाँ से चले गए इसको एरोजन बोलते हैं, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल बाय एयर और रिवर। अब ये एयर से भी हो सकता है और वाटर से भी हो सकता है, उसे हम बोलते हैं सॉइल एरोजन। और इसको क्रिपिंग डेथ भी बोलते हैं सॉइल की, क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देता है। फाइन पार्टिकल्स चले जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स छन जाते हैं। और चंबल इज़ फेमस फॉर द गली एरोजन, जिससे रेवाइंस क्रिएट होते हैं। रेवाइंस को बीहड़ भी बोलते हैं, ऐसे ऐसे टीले बन जाते हैं नदी ऐसे ऐसे निकल के। नाउ फैक्ट्स, सम फैक्ट्स अबाउट द सॉइल। सो ब्लैक सॉइल covers the most area or the highest area. It is cotton soil or regur soil. State level soil testing institution is located at Bhopal, and the soil health card scheme is launched on 2015 में ये आई थी. It has 12 parameters. Now laterite soil में plantations जैसे कॉफ़ी, टी और स्पाइस लगते हैं. चंबल रिवर इज़ फेमस फॉर रेवाइंस बीहड़ कॉज द गली एरोजन, और ये सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू और मध्य भारत प्लेट्यू में ही होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सॉइल. अब सॉइल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं प्री में, या तो वो एरिया दे देगा और पूछेगा कि इस एरिया में कौन सी सॉइल मिलती है. उसके बाद में वो पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा सॉइल कौन सी मिलती है. फिर वो पूछ सकता है कि रेगुर सॉइल किसको बोलते हैं, कछारी सॉइल किसको बोलते हैं, ठीक है. तो प्री में इस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं. आप मैप देख लीजिएगा तो आपको एरियाज़ याद हो जाएंगे, और उसके बाद में सॉइल्स के जो नाम है वो भी इम्पॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट इज़ मेंस में कैसा क्वेश्चन आ सकता है. तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश 5 या 10 में. और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉइल एरोजन, ठीक है. ये आ सकता है सॉइल एरोजन और गली एरोजन इन द चंबल रीजन. So this is all about the soil topic of Madhya Pradesh. Thank you so much. Please like, share and subscribe. Thank you guys.